अस्सलाम वालेकुम, खबरनाक में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल और आज मेरे मेहमान हैं जनाब खान साहब। इनसे गुफ्तगू करते हैं, लेकिन पहले जानते हैं आज का रन डाउन। आज के शो में शामिल है वैलेंटाइंस डे के हवाले से चंद बातें, सफरनाक में जिला चुन्योट की सैर, टिप ऑफ द डे, डमी ऑनलाइन और खबरों पर तबसरा। मगर सबसे पहले बात होगी हमारे मेहमान जनाब खान साहब के साथ। जी जनाब खान साहब, ये आज आपने क्या तमाशा खड़ा किया हुआ? पहले तो आफ्ताब, आई एम सॉरी, यू आर अंडर अरेस्ट। अंडर अरेस्ट? जी हाँ। क्यों, क्या किया मैंने? आप फरंगे आसफिया के साथ पकड़े गए। फरंगी आसफिया क्या चरस है कोई? बहुत लोगों ने आपको देखा फरंगे आसफिया के साथ। आपके ऊपर बहुत सारे केसेस हैं। सलीम मुबारक होवे की होया फरंगे आसफिया पड़ी गई। हाँ, ये हुई ना बात। अभी तक आपने जस्टिफाई नहीं किया कि ये आई एम सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। अब आपको लगेंगी हथकड़ियां। हथकड़ियां लगने के बाद तलफ़ुज़ ठीक कराना। ख़वातीन व हज़रात, ये लफ्ज़ चित्रोल नहीं होता, ये होता है लित्रोल। और लित्रोल होने के बाद हाय नहीं होता, ये होता है हाय। ये बताएं, इस अटायर में आप क्यों आए? देखिए, आपके मुल्क के अंदर करप्शन है, ठीक, आपके मुल्क के अंदर जुल्म है। मुल्क के अंदर करप्शन है और जुल्म है और आप पुलिस की वर्दी में आ गए। मैं अरेस्ट करूंगा। आप इस वर्दी की ताकत को जानते नहीं। और अब मेरी अपने साथ कमिटमेंट हो गई है, और एक बार जब मैं कमिटमेंट कर लूं फिर तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। ਤੁਹਾਡੀ ਵੈਸੇ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਬੜੀ ਅੱਛੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸੱਦਿਆ ਸੀ, सलमान खान बैठा। ਇਹ ਤੁਸੀਂ अच्छा दबंग बन के आए हैं आप। चुलबुल पांडे, चुलबुल पांडे। चलें जी, चुलबुल पांडे साहब बन के हैं तो आपका तारुफ फिर हम ये करते कि चुलबुल खान साहब आ गए। नहीं, चुलबुल खान नहीं, ये थोड़ी ज्यादा ਕਿੰਨਾ ਬੁਰਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਲੱਗੇਗਾ ਚੁਲਬੁਲ। पछतो जी भावें दा कोई होर ही मतलब होवे। इसमें तो कोई इतना हंसने की बात नहीं थी। और किस में बात? अच्छा जी, इलेक्शन की तैयारी कैसे जा रही है? ये जो मैं आज 160 साल की उम्र में इतनी एक्सरसाइज करता हूँ, शुक्र है आप ही मान गए, नहीं तो असं कहना सी। इस एज में भी मैं इतनी सख्त एक्सरसाइज, सुबह सुबह उठ के दरख्तों के साथ बेवा बांदरियों की तरह पलमा होता हूँ। ये मेरी एक्सरसाइज कमिटमेंट है। अगर खैरपुर में मेरे नाम का कुकड़ जीत सकता है तो मैं तो फिर कुकड़ उकड़ूं। अच्छा, मुझे ख़वातीन हज़रात, यहाँ हम याद दिला दें आपको कि पिछले दिनों 2 मुर्गों की लड़ाई हुई थी और उसमें एक मुशर्रफ नामी मुर्गा था और एक इमरान नामी मुर्गे ने मुशर्रफ को बहुत मारा था, बहुत मारा और वो भाग गया। सर मारदा कि मैं ना इस पे क्लैप बनती है। आप काम का की क्लैप क्यों? बज़ाहिर यूं लगता है कि जो एक हवा बन गई थी ना आपकी जी, वो जो एक आप आंधी की तरह आए थे, तूफान की तरह छाए थे, लग ये रहा है कि एक बार फिर बगुले की तरह गायब हो जाएंगे। ये क्यों लग रहा है? ऐसे लग रहा इसलिए कि वो जोश, वो जज्बा जो आपके नाम के साथ मंसूब था वो थोड़ा सा छट गया। है। ये क्या कह रहे हैं आप? मुझे तो समझ ही नहीं आ रही। मतलब एक साइड पे बैठे हुए खुद ही आप फैसला सुना रहे हैं जज साहब। आपके जलसों में वो जोश व खरोश नजर नहीं आ रहा। हाँ, वो गाने नहीं रहे, वो डांस नहीं रहा। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੋਰਟਰ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। क्यों? ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਜੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ। रोहिटा चुके फिर अगले जलसे की तैयारी कर देंगे। ड्रोन अटैक्स पर अब धरने क्यों नहीं दे रहे आप? देखिए, बहुत हो गया धरने दे दे के, थक गया हूं। अब आप देखें, धरने दे दे के मेरा अपना मुंह धरने जैसा हो गया। सर जी इन्होंने इन्हें धरने दिते, इन्होंने तो बेचारे का धरना सोच गए। बकवास देखें, ये नहीं। देखें, मैं ये कह रहा था, धरने अब मैंने नहीं देने। मैंने अब अपनी पॉलिसी चेंज कर ली है। क्या पॉलिसी चेंज? अब धरने नहीं दूंगा, मैं बदवाएं दूंगा, और वो भी गंदी बदवाएं। समझ रहे हैं? नहीं, मैंने समझता हूं, ना मैंने सुननी है। इशारा करके बता दो। नहीं। अमरीकी इमदाद के बारे में आप कहते हैं कि बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए। बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए। सबसे ज्यादा अमरीकी इमदाद तो हमारी फौज लेती है। बिल्कुल। तो फौज आपको सपोर्ट कैसे करेगी अगर आप ये बातें करेंगे? तो ये बात आप मुझे समझाएं तो मैं फिर ऐसी बात नहीं करूंगा। आपको समझाने वाला और कोई नहीं है? नहीं जी, जो समझाने वाले थुक्का सुट दड़ा देंगे इन्होंने। शाह महमूद कुरैशी साहब। शाह महमूद की तो मैं सुनता ही नहीं हूँ। मुझे जो समझाने वाले हैं ना साथ, जवेद हाशमी साहब। जवेद हाशमी नहीं, टटीरिया की बात कर रहा हूँ। टटीरिया को तो जानते होगे। जनाब शामी साहब, मेरा ख्याल है आप अगर इस तरह से कुछ करें, मेरा ख्याल है इससे मैं तंग आया हूं। ये एक कॉलम निगार का तस्करा कर रहे हैं, आप जान गए होंगे, लेकिन वो आपके बड़े चहेते और बड़े लॉयल। और मैं साथ लेके चल रहा हूं, मैं एक पॉलिटिकल आदमी हूं। अब देखो जी, मुझे मशवरे देता है नसीम हजाजी की टक्कर में एक किताब कुप्तान आप भी लिख दें। और नसीम हजाजी की बुक नहीं थी, और तलवार टूट गई। हाँ। और ये कह रहा है आप किताब लिखें और हैंड हो गया। पहले शिकस्त का कह रहा मुझे। जी जनाब। खान साहब, आपकी पार्टी ने ये क्या माहौल क्रिएट किया हुआ है?
कि वैलेंटाइन के मौके पे जो है वो लोटे में फूल रख के दे रहे हैं, ये क्या तरीकाकार हुआ? हैप्पी बर्थडे ने क्या माहौल गया सियालकोट का लहजा जनाब, आप ऐसे ना करें। सियालकोट चले जी ना तो रोटी खाने तो बगैर नहीं जाने दे। भाजी बैठो, की होया, किधर जाना था? माना मुड़ा गया, मुड़ा कलाया था, मुड़ा रोटियां लेन गया है, सन भी आज मरो नौरो है तो भुखे टुट लेना जे। वाह 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 कीम साहब वाह। रोटी खा के जाइयो, माना मुड़ा कलाया। अच्छा, बिल आखिर रोटी खिला के भेजते हैं या वैसे ही बस ये जी मुंडा ही कलाया था बस। ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਇਆ ਦਾ। ਅੱਛਾ। ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਮਾਨ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਉਹਨੂੰ ਲੈਣ ਆ ਜਾਂਦਾ ਭਾਜ। जी जनाब। खान साहब, आपके जलसों में अक्सर डांस और गाने वगैरह होते हैं, तो आप फिल्म कब बना रहे हैं? आप खुद गाना चाहते हैं मेरे जलसों में या आप मेरे जलसों में डांस करना चाहते हैं? फ्रैंकली बताएं। वो जो कहना चाह रहे हैं, बड़े वेल ड्रेस्ड हैं, स्मार्ट हैं, हैंडसम हैं, वो आ भी सकते हैं फिल्म। हाँ, मैं यही पूछ रहा हूँ। अच्छा, आप मुझे बताएं ना, आप कह रहे हैं आप अगर डांस के लिए आप इंटरेस्टेड, ये कर लेते हैं? ये तो करते हो, इजी है, सिंपल है। खब्बी साइड तो नहीं, सज्जी तो कर लेंगे। अच्छा चलें, छोड़, ये कर लेते हैं, ये तो कर लेते हैं, ये कर लेते हैं। खान साहब ना किया करें इस तरह की। ये मैं उनका ऑडिशन ले रहा हूँ। एडा लुक के ना लवो फड़े जाओगे। अगर ऐसा लुक के का क्या मतलब है? सर छुप के। छुप के जी सर, मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि ऐसा क्यों होता है कि मैंने आपके जितने भी जलसे अटेंड किए हैं उसमें आप ऐसे ऐसे करके तो जुबैदा जलाल को देख रहे होते हैं, और ये भी हुआ है कि जब जुबैदा जलाल साहब वहाँ पे अमेरिका गई हैं तो आप बहुत रोए हैं, इसके पीछे क्या वजह है? मैं तो इस बात पर हैरान हूँ, आप छुप छुप के मुझे देखती रही। ये छुप छुप कर उनको देख रहे थे, और बाकायदा आपको पोज भी पता है, ऐसे ऐसे करके देखते रहे, आपको ये पता है ऐसे ऐसे करके रोते भी रहे। हाँ सब फड़े गए, हूँ एक्टिंग ना करो, सच्ची गल दसो होया कि। अच्छा नहीं, आप क्या वाकई देख रहे थे? खुदा की कसम मैं नहीं देख रहा था, ये मुझ पे इल्जाम है। ओ, मैं तो मारवी मेमन को देख रहा था। तो दिनों रात हम लेते एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। खुदिनों रात आज हम गुफ्तगू करेंगे इंतहाई इख्तिसार के साथ वैलेंटाइंस डे के हवाले से कि एक मुसीबत में पड़ी हुई है कौम हमारी कि ये वैलेंटाइंस डे क्या है, ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। हम अपने आप को तकसीम करने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देते। हर वक्त हम एक हाउस डिवाइडेड होता है ना, उसकी शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। वैलेंटाइंस डे मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए? सेंट वैलेंटाइन के साथ हमें ज़ाती तौर पर कतन कोई लगाव, कोई मोहब्बत, कोई निस्बत ऐसी नहीं कि हम उनका तज़किरा करें, उसे अपना हीरो माने। बात सिर्फ ये है कि हर काम करने का ढंग होता है। अगर आप बेहूदगी करना चाहेंगे तो इसकी बहुत बड़ी मिसाल बसंत का एक त्यौहार है। हमारे लोग इस काबिल नहीं हैं, ये अपने आप को ऑर्गेनाइज करने में बुरी तरह फ्लॉप हुए हैं, फेल हुए हैं। ये इस काबिल नहीं कि इन्हें इस तरह का एक ख़तरनाक त्यौहार दिया जा सके। हमारे यहाँ प्रॉब्लम और ट्रेजेडी ये है कि हम इसको मोहब्बतों का दिन कहकर, और मोहब्बत की हम इंटरप्रिटेशन ये करते हैं कि मोहब्बत का मतलब एक जवान लड़की की जवान लड़के के साथ मोहब्बत हो सकती है और किसी के साथ हो ही नहीं सकती। ये मियाँ बीवी आपस में क्या करते हैं, ये कोई कारोबार नहीं करते, इनकी भी मोहब्बत होती है। मंगेतर भी आपस में एक बहुत खूबसूरत और मजबूत रिश्ते के तहत जुड़े होते हैं और वो रिश्ता मोहब्बत ही होता है। आप इसे वैलेंटाइंस डे कहें, इसे आप मई बाल डे कह लें, आप इसको रांझा डे कह लें, मोहब्बत का दिन कह लें, कोई भी भला सा नाम इसका रख लें, मुझे ज़ाती तौर पे इस पर कोई एतराज़ नहीं। अहले मगरिब की तरफ अगर आप देखें तो हर चीज़ में परवर्जन आ चुकी है, हर चीज़ ट्रैक से उतर चुकी है। वो एक एक्सेसिव किस्म का माशरा है, हर चीज़ में ज़्यादती करता है, और वो नॉर्म्स, वो एथिक्स जो इंसान को हैवान से मुमताज़ करते हैं, उन्होंने गड़बड़ कर दी आपस में। हम ज़ाती तौर पर कभी पसंद नहीं करेंगे कि एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशंस हों। वक्त से पहले ये मोहब्बतों का ये ऐसे ही है कि आप एक खाना तैयार कर रहे हों और वक्त से पहले आप कच्चा ही खाना शुरू कर दें, उसका सत्यानाश कर देंगे, वो हांडी तबाह हो जाएगी, वो डिश कभी नहीं बन सकेगी जिसे आप वक्त से पहले। तो ये मोर और लेस वही सिचुएशन है, ये है हमारा वर्जन। अब इत्तफाक से वो दिन 14 फरवरी है। 14 फरवरी की बजाय आप कोई भी और दिन रख लें। टीचर्स डे भी तो मनाते हैं ना आप पेरेंट्स डे मनाते हैं, फादर्स डे, मदर्स डे, इसी तरह आप इसका कोई सा नाम रख के इसे कर सकते हैं। और 14 फरवरी पर हम लोग मुसर नहीं हैं।
लेकिन हम ये बात नहीं तस्लीम करते। मैं ज़ाती तौर पे अपनी राय दे रहा हूं, मैं ये तस्लीम नहीं करता कि चूंकि ये एक यहूदी एक क्रिश्चियन की ट्रेडिशन है, एक ऐसा मज़का खेज SMS भी मुझे 2-4 मुख्तलिफ सोर्सेज से आ चुका है कि आफ्ताब साहब ये तो वैलेंटाइन तो एक ऐसा पादरी था जिसने एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशंस की तरवीज की और यूके की गवर्नमेंट ने, यूके गवर्नमेंट लिखा हुआ है, उसने इसको फांसी दे दी। 2000 साल पुराना वाकया है। यूके की गवर्नमेंट किस तरफ से आ गई वहां पे? SMS भेजने वाले को शायद यह भी नहीं पता कि यूके कहते किसको हैं। इस हवाले से 2 लेजेंड्स मशहूर हैं और मैं मशवरा दूंगा उन दोस्तों को, उन स्टूडेंट्स को खास तौर पे जो रिसर्च करना चाहते हैं, तारीख से रग़बत रखते हैं, कि वो history.com पे जाएं। ये 2 लेजेंड्स हैं जो कदरे मुस्तनद समझी जाती हैं। एक 3rd सेंचुरी की है, यानी 3री सदी ईस्वी, रोमन अंपायर का ये किस्सा है कि रोमन शहनशाह ने ये देखा कि जो शादीशुदा लोग हैं ये जंगो जदल से भागते हैं, ये जंग को अवॉइड करते हैं, बीवी बच्चों का बहाना करते हैं। चुनांचे उसने बैक जुम्बिश कलम एक अजीब व गरीब कानून पास किया और उसने कहा कि नौजवानों को शादी की इजाज़त ही नहीं है। इस अहमकाना कानून के खिलाफ किसी ने आवाज़ नहीं उठाई, लेकिन सीक्रेटली, और आप ये भी जानते हैं कि क्रिश्चियनिटी में प्रीस्ट के बगैर, राहब या पादरी के बगैर शादी मुमकिन नहीं है। अब उसमें वैलेंटाइन जो एक प्रीस्ट था, सेंट वैलेंटाइन, उसने वॉलंटियर करते हुए रजाकाराना तौर पर लोगों की मदद की, नौजवान जोड़ों को शादी के बंधन में बांधा और वो इनका हीरो बना। हत्ता कि शाही खानदान के कुछ अफराद ने भी इस सहूलत से फ़ायदा उठाया और बात निकलते निकलते शहनशाह तक पहुंची और सेंट वैलेंटाइन को सजाए मौत दी गई। ये तो है इस शख्स की कंट्रीब्यूशन। इसके अलावा एक और लेजेंड है कि वैलेंटाइन नामी एक प्रीस्ट को कैद कर दिया गया और जेलर की बेटी के साथ उसे इश्क हो गया। आखिरी पैगाम एग्जीक्यूशन से एक दिन पहले जो उसने पैगाम भेजा उसे, वो आखिरी सिर्फ एक फिक्रा था, फ्रॉम योर वैलेंटाइन, उसका नाम था वैलेंटाइन। और यही वो लेजेंड थी, यही वो बात है जो आगे ट्रेवल करती गई। लवर्स ने उस कार्ड के ऊपर फ्रॉम योर वैलेंटाइन, ये एक ट्रेडिशन बन गई। और यहां पर मैं आपको एक दिलचस्प बात बताता चलूं कि दुनिया भर में हर साल बिकने वाले कार्ड्स का 25% वो है जो वैलेंटाइंस डे पे बिकते हैं। सर तुसी क्यों खिलाफ हो इस काम दे, मैनूं ये दसो। उखराए लोग इस काबिल ही नहीं कि मोहब्बत करन दे। आपको इस पे एतराज क्या है? इतराज जनाब ये है कि इत्थे ते कुड़ी मुंडे दा प्यार फड़िया जाए ना ते अगले लत्तां तोड़ देंदे मुंडे दियां। चंगा भला मुंडा ओ लंगड़ा के टुरन हुंदा। मैंने अर्ज किया ना कि हम तो इस बात के वैसे ही खिलाफ हैं। आफ्ताब जी, मोहब्बत वक्त पे होनी चाहिए, वरना फिर बैटरी लो हो जाती है। अच्छा जी, हम बात करेंगे, प्रोफेसर साहब हमारे मेहमान हैं। जी जनाब, आप अपनी राय दीजिए। जैसे शायर कहता है कि ज़माने भर की निगाहों में मोतबर होंगे वो फैसले जो मोहब्बत की मेज़ पर होंगे। तो एक दिन मोहब्बत के लिए भी अगर वक्फ कर दिया जाए तो इसमें मैं नहीं समझता कि लोगों के उसका तरीका जो है ना वो बावकार होना चाहिए मनाने का। बिल्कुल। साडे मुंडे ही इन्ने शरारती ने, वैलेंटाइन डे होवे, 14 अगस्त होवे, कोई त्यौहार होवे, सब तो पहले मोटरसाइकिल जो सलंसर कढ़ाउंदे। जब भी किसी चीज के साथ छछोरपना अटैच हो जाएगा तो सारा मजा किरकिरा हो जाता। सर मेरा ख्याल में ये जो डे बना है, ये मेरे सोच में, मेरे ख्याल में ये था कि अगर साल में बंदा किसी से नाराज होता है, कोई गलती होगी, उसको सॉरी करने के लिए, बहुत अच्छी सॉरी करने के लिए ये डे बनाया गया। यानी कितनी दानाई की बात है, और वो भी जेदा कर रहा है। सर मेरी अगर कोई किसी से नाराज है तो ये एक दिन ऐसा होना चाहिए कि आप उस दिन उसे मना लें। लेकिन ये जो नौजवान लड़के लड़कियां छछोरपने की इंतहा करते फिर रहे हैं, बखुदा वो वैसे ही बुरे लगते हैं। हमारा शो पिछले दिनों हुआ, आप में से लोगों ने देखा होगा, जो वैलेंटाइंस डे स्पेशल थे, 2 एपिसोड्स हमने दिखाई, बैक टू बैक हमने की। उसमें आप देखिए कि हमारे जितने मेहमान थे जिनसे हमने डिस्कशंस की, वो सारे मैरिड कपल्स थे। वो एक भी ऐसा नहीं था जो ऐसा कपल जो गैर शादीशुदा हो और हमने उससे बात की हो। जी मेरी चिन्योट में गिफ्ट शॉप है। अच्छा जी। हमने तो इसका पॉजिटिव पहलू ही देखा है। हमारे पास 80% लोग तकरीबन मैरिड ही आए वहाँ पे। अच्छा। या मंगेतर आए हैं अपनी मंगेतर के लिए गिफ्ट। वाह वाह वाह। तो अच्छा ही लगा हमें, पैकिंग करके देते हुए भी गिफ्ट अच्छा ही फील हो रहा था। अंदाजा हो जाता होगा। हमें अंदाजा हमारी पुलिस वालों की तरह सिक्स सेंस होती है, ग्राहक को देख के हम समझ लेते हैं कि क्या है। बहुत अच्छे। काग नूं पांजा तो नहीं लाउंदे? मैं ते अपनी बीवी नूं लेके बाहर ही नहीं निकलदा। क्यों? वो मैनूं कहंदा तू कित्थों लई आ।
तो हज़रात, we'll take a break, stay with us.